हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था। वहीं पर 18 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाती है। आंसर की आने के बाद 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसके बारे में अगर बात करें तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो पेपर है वो 2 जुलाई से लेके और 12 जुलाई तक हुआ था। ठीक है, 12 जुलाई तक हुआ था। वहीं पे आंसर की जो होता है आपकी आती है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाती है। अब आपकी फाइनल आंसर की नहीं आएगी, अब आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, फिर उसके बाद 10 अगस्त से लेके और 2 सितंबर के बीच में आपका पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस क्यों चेंज होता है आपको भी पता होगा कि पोस्टें घटा दी गई थी। ठीक है, अब ये हो गया। और अगर हम देखें तो सभी विभागों में जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो सीआरपीएफ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी सीआईएसएफ का पेपर हुआ था। ठीक है, सीआईएसएफ का पेपर हुआ था फायरमैन का, उसका पेपर हुआ था 26 सितंबर को। ठीक है, कितने तारीख को? 26 सितंबर को उसका पेपर हुआ। वहीं पे इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर में 1 नवंबर या 3 नवंबर को आ चुका है। ठीक है, 3 नवंबर को आ गया है। ठीक है, तो 26 सितंबर से 26 अक्टूबर से मतलब 3 नवंबर, मतलब 1 महीने 3-4 दिन के बाद आप इनका जो होता है रिजल्ट आ चुका। और आप लोगों का आपका पेपर हुआ था 2 जुलाई को। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक अगर माने तो जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, मतलब 4 मंथ हो चुके हैं, अभी तक आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आया है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो हो सकता है कि SSC GD 2022 का जो होता है, इन्होंने जो पूरा बेड़ा उठाया था उसके वजह से। ठीक है, और इसमें जो होता है SSC GD का, इसमें सब कुछ हो चुका था, इनका सबके क्लियर हो गया, लेकिन एक जो स्टेट था वो बचा हुआ था, जिसमें जो होता है देखिए यहाँ पे मणिपुर स्टेट देखेंगे तो मणिपुर स्टेट का जो होता है फिजिकल नहीं हो पाया था। उनका जो होता है फिजिकल हुआ था 1 नवंबर से 6 नवंबर तक फिजिकल हुआ। उसके बाद PET PST हुआ। फिर उसके बाद जो होता है उनका जो होता है DME RME जो होता है ये सभी होंगे। ठीक है, असम राइफल्स का जो होता है होंगे। तो ये सभी एक कारण हो सकता है कि इसकी वजह से ये बिजी हों, लेकिन बिजी भाई और विभाग भी होता है ना। ठीक है, तो इनका तो अलग विभाग होगा इन सभी का। तो मुझे लगता है कि आपका और एक वैकेंसी की और बात करें, अगर BSF ट्रेडमैन का भी पेपर जो है 28 अगस्त को हुआ था। 28 अगस्त को हुआ था और 28 अगस्त को होने के बाद इसका भी नवंबर में रिजल्ट आ गया। मतलब अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर, मतलब नवंबर में इसका भी रिजल्ट आ गया। तो भाई आपका जो रिजल्ट है ये कब तक आएगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट मुझे लगता है पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें जैसे आपका ही नहीं रिजल्ट है, आपके साथ जो होता है SCM वालों का भी है और जो विभागों में भर्तियां हुई थी उन सभी का जो होता है, तो सभी का रिजल्ट तैयार है पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएगा तो सबका बहुत तेज़ी से सभी का प्रोसेस जो होता है चालू हो जाएगा, साथ में आपका ट्रेडमैन का भी हो जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट के अच्छे नंबर बन रहे हैं वो अपने जो होता है रनिंग को स्टार्ट रखिए, क्योंकि आपके आने के बाद जो होता है रिजल्ट आने के बाद आपकी रनिंग भी होगी। तो रनिंग में जो होता है आप डिस्क्वालीफाई ना हो, तो इसीलिए आप अपने रनिंग को हल्का हल्का करते रहिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता होगा कई ऐसी ट्रेडें हैं जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग करनी है और कई ऐसी ट्रेडें हैं जिसमें सिर्फ 1600 मीटर रनिंग करनी है। तो 1600 मीटर वालों का ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर वालों का 24 मिनट में करना आसान नहीं होता है। तो आप लोग जो होता है रनिंग को स्टार्ट रखिएगा। अगर आप जो होता है डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप जो होता है तैयारी करिए SSC GD की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने रनिंग को स्टार्ट रखिएगा। ठीक है, तो आप रनिंग को क्वालिफाई करके फिर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके फिर मेडिकल, फिर उसके बाद जो होता है फाइनल ज्वाइनिंग ले जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए। आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी मीन्स आज भी जारी हो सकता है, आज से 2 दिन बाद भी जारी हो सकता है और कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी जो विभाग हैं उसमें रिजल्ट जो है वो आ चुका है और आपका ही बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट भी जारी होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 2024 में लोकसभा चुनाव है, सरकार का प्रेशर है, तो इसी वजह से इस वैकेंसी को पूरा करना इनकी कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फाइनली रिजल्ट आएगा तो सबका एक साथ ही आ जाएगा और रिजल्ट आना भी चालू हो चुका है। इसमें CISF में आ चुका है, BSF में आ चुका है, SSB में आ चुका है, ITBP में आ चुका है, आप ही का बचा हुआ है। आपका भी रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। सो आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। ट्रेड टेस्ट भी साथ में देते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, टेस्ट में अगर फेल हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।